हेलो दोस्तों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से 12th के हिंदी का फाइनल एग्ज़ाम 9 फरवरी को देने वाले हैं। साइंस और कॉमर्स वालों का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का बिल्कुल ही रियल पेपर लेकर के आ चुके हैं। एनुअल वार्षिक परीक्षा का देख सकते हैं हिंदी का सेट सभी लोगों का डी रहने वाला है। और विषय कोड यहाँ पर देख सकते हैं साइंस और कॉमर्स वालों का जो 9 फरवरी को एग्ज़ाम है, उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं साइंस और कॉमर्स वालों का फाइनल पेपर जारी कर दिया गया है। तो सभी लोग फटाफट से इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उनको भी बता दीजिए कि पेपर का पूरा एनालिसिस रविंद्र स्टडी सेंटर पर किया जा रहा है और बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटा 15 मिनट का सभी लोगों को सॉल्व करने के लिए समय दिया जाएगा। टोटल 100 अंक का पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर यही रियल प्रश्न पत्र 9 फरवरी को आपके एग्ज़ाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी बच्चे फुल वॉच नहीं करेंगे, यानी कि पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, बाद में बहुत पछताएगा। बाद में मिला लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। सारा का सारा क्वेश्चन इसी वीडियो से आने वाला है सभी लोगों का। देखिए यहाँ पर खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। 1 से 100 तक प्रश्न है, जिसमें से मात्र 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो चलिए क्वेश्चन को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो 100 अजान एक सुजान के उपन्यासकार है बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर 1 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका जयप्रकाश नारायण गए थे। दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मालती के बच्चे का नाम क्या था? तो मालती के बच्चे का नाम था टीटी। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5 नंबर देखिए प्रश्न पूछ रहा है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म याद रखिएगा सन 1907 ईस्वी में हुआ था। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो 3 कठिया प्रथा का संबंध नील से। राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? तो सिपाही की माँ की साहित्यिक विधा एकांकी, यानी कि सिपाही की माँ एक एकांकी है। राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जनयुग पत्रिका के संपादक थे नामवर सिंह। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनयुग पत्रिका के संपादक नामवर सिंह थे। 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? तो सदियों का संताप कृति है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म बरला मुजफ्फरपुर में हुआ था। मुजफ्फरपुर बिहार का एक जिला है और गांव का नाम है बरला। तो राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है? तो कवि ने कहा शीर्षक रचना ज्ञानेंद्र पति की है। राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी? रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोदर व्हील। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर पूछ रहा है, चेख्यकोव किससे माफ़ी मांगने गया था? तो चेख्यकोव ब्रिजालोव से माफ़ी मांगने गया था। ऑप्शन नंबर 13 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, फ्रैंका की आया कौन थी? तो फ्रैंका की आया कारमैन थी। राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसने कहा था कहानी की है। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर पूछ रहा है,
बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, आपस में धांगड़ किस भाषा में बात करते थे? तो आपस में धांगड़ जाति मिश्रित ओराव की भाषा में बात करते थे। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्रित आरोव। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पूछ रहा है, जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? तो जानवर और जानवर रचना शीर्षक मोहन राकेश की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? तो सिपाही की माँ कहानी में मुन्नी की अवस्था थी। राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14 वर्ष। सिपाही की माँ एकांकी है, कहानी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मुन्नी का उम्र पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 14 वर्ष। 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? तो रत्नाकर त्रिपाठी भूषण के पिता थे। राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? तो जूठन शीर्षक के आत्मकथा के बड़े भाई का नाम था सुखवीर। राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन रचना मलयज की है? तो मलयज की रचना है संवाद और एकालाप। राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तिरित शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए? तो राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीलकंठ को जरूर देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, लीड बेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? तो लीड बेटर जय कृष्णमूर्ति में विश्व शिक्षक देखते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? तो पॉल गोमरा का स्कूटर रचना उदय प्रकाश की है। राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर पूछ रहा है, जायसी किस भाषा के कवि थे? तो जायसी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन कवि सगुन भक्तिधारा के हैं? तो सगुन भक्तिधारा के सूरदास कवि है। राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, किस कवि का मूल नाम राम बोला था? तो राम बोला तुलसीदास का मूल नाम था बचपन का। ऑप्शन नंबर 29 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ था? तो अस्थायी निवास स्थान काशी में था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हरिशंकर शब्द में कौन सा समास है? तो हरिशंकर शब्द में द्वंद्व समास है। राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, चरण कमल शब्द में कौन सा समास है? तो चरण कमल शब्द में कर्मधारय समास है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, रस भरा शब्द में कौन सा समास है? तो रस भरा शब्द में करण तत्पुरुष समास है। राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? तो द्विगु समास का उदाहरण है पंचपात्र। राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, 100 शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो 100 शब्द का तत्सम रूप संत है। राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन शब्द विदेशी शब्द है? तो विदेशी शब्द कैंची है। राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर पूछ रहा है, जल शब्द किस शब्द का उदाहरण है? तो जल शब्द योग रूढ़ का उदाहरण है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन है? तो अधिकार शब्द में उपसर्ग है अधि। राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है? तो अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द है अवज्ञा। राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, छप्पय क्या है?
तो छप्पा एक छंद है, राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छंद। 42 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, चिंतामणि किस काल के कवि थे? तो चिंतामणि रीतिकाल के कवि थे। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रीतिकाल। निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है? तो छायावादी जयशंकर प्रसाद है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। 44 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? तो कामायनी महाकाव्य में कामायनी श्रद्धा है। राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है? तो राख से लिपा हुआ चौका ये उषा कविता की है। राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कामायनी एक पूर्ण विचार शीर्षक रचना किसकी है? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गजानंद माधव मुक्तिबोध। तो राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कामायनी एक पूर्ण विचार ये गजानंद माधव मुक्तिबोध का है। 48 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रघुवीर शाह ने की थी। 49 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? तो राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नौकर की कमीज। 50 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? तो समय के पास समय शीर्षक रचना अशोक वाजपेयी की है। राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर 100 में से हम लोग 50 क्वेश्चन को देख लिए हैं, तो सभी लोग बताइएगा कमेंट में आप सभी लोगों का कितना सही हुआ। तो अगला हम यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप सभी लोग जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आधा कंप्लीट हो चुका है और 51 से लेकर के 100 तक करना है। लाइक करके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए सभी लोग फटाफट से। 51 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सुभाष शब्द में उपसर्ग कौन है? तो सुभाष शब्द में उपसर्ग है सु। राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, लघुत्व शब्द में प्रत्यय कौन है? तो लघुत्व शब्द में प्रत्ययत्व। राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, वीरता शब्द में प्रत्यय कौन है? तो वीरता शब्द में प्रत्यय ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, रक्तिमा शब्द में प्रत्यय कौन है? तो रक्तिमा शब्द में प्रत्यय ईमा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पर्वत शब्द का विशेषण क्या है? तो पर्वत शब्द का विशेषण पर्वतीय है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रथम शब्द का विशेषण क्या है? तो प्रथम शब्द का विशेषण प्राथमिक है। राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक। 57 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निज शब्द का विशेषण क्या है? तो निज शब्द का विशेषण निजी है। राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। 59 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य इसमें से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर पूछ रहा है, वह अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर पूछ रहा है, अगम शब्द का विलोम क्या होगा? तो अगम शब्द का विलोम सुगम है। राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एकस्वरवाद शब्द का विलोम क्या होगा? तो राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुदेववाद। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर पूछ रहा है, उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो उग्र शब्द का विलोम सौम्य। राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पर कुछ झरझरा गया है तो क्वालिटी साफ कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण दुष्कर है। राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 नंबर पूछ रहा है, देखिए
यहाँ पर अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, पदों की संधि पूछ रहा है। तो 65 का बता देते हैं राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। 66 नंबर प्रश्न, 66 नंबर का भी आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर, इधर हाँ 67 और 68 यानी कि 64 से लेकर के 68 तक 4 प्रश्न जो है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोगों को 100 में से 96 क्वेश्चन बता देंगे। 100 में से 50 ही एग्जाम हॉल में बनाने के लिए बोलता है, तो 96 क्वेश्चन बता रहे हैं, सारा का सारा टकरा जाएगा। 69 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द इसमें से परीक्षण है, राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, वीणा पानी शब्द में कौन सा समास है? तो वीणा पानी शब्द में बहुव्रीहि समास है, 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? तो लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, राइट आंसर 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, राग शब्द है, तो राग शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, राइट आंसर 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मोती शब्द क्या है? तो मोती शब्द पुल्लिंग है, मोती पुल्लिंग है, राइट आंसर 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष है? तो अघोष वर्ण इनमें से थ है, राइट आंसर 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन वर्ण अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है? तो अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण इसमें से यह है, राइट आंसर 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, राइट आंसर 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, राइट आंसर 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, वह भला आदमी है, इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। 79 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? तो ए वर्ण दीर्घ स्वर का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देवय शब्द का संधि विच्छेद है, तो देवय शब्द का संधि विच्छेद देव जोड़ ईस हो जाएगा, 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है प्रभाव जमाना, राइट आंसर 81 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, गीता गई होगी किस काल का उदाहरण है? तो राइट आंसर 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूतकाल का उदाहरण है। 83 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो रीति शब्द का बहुवचन रीतियां, राइट आंसर 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, 84 नंबर पूछ रहा है, चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, ये नामबोधक क्रिया का उदाहरण है। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रपति कौन है? इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो राइट आंसर 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 86 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मैं घड़ा भरता हूँ वाक्य में कौन क्रिया है? तो मैं घड़ा भरता हूँ वाक्य में सकर्मक क्रिया है, 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, वह कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? तो वह कलम से लिखता है करण कारक का उदाहरण है, 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध शब्द कौन शब्द है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वीणा। 89 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ये जो चिन्ह है कोष्ठक में अंकित विराम चिन्ह, तो ये चिन्ह योजक चिन्ह है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 89 का। 90 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मंडली शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो मंडली शब्द में समूहवाचक संज्ञा है, राइट आंसर 90 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द है उरग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बरम्बा
सॉरी ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द चतुरानन है। राइट आंसर 92 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न पूछ रहा है चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द हिमांशु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिमांशु। 94 नंबर प्रश्न पूछ रहा है जिसके 4 पद है के लिए एक शब्द है। तो जिसके 4 पद है वो चतुष्पद कहलाता है। राइट आंसर 94 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न पूछ रहा है जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द है। तो जिसे भय नहीं है निर्भय। राइट आंसर 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न पूछ रहा है 2 बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। राइट आंसर 96 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न पूछ रहा है गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न पूछ रहा है दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ है। तो दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ है खूब उन्नति। राइट आंसर 98 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 99 नंबर पूछ रहा है पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है। तो पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है इज्जत बचाना। राइट आंसर 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे लास्ट प्रश्न ऑब्जेक्टिव का 100 नंबर पूछ रहा है नाच नचाना मुहावरे का अर्थ है। तो नाच नचाना मुहावरे का अर्थ क्या है? राइट आंसर 100 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिष्ट होना, सॉरी बी हो जाएगा। नाच नचाना तंग करना। राइट आंसर 100 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 100 में से कितना बुक से यानी कि गद्यांश से आपका निबंध भाग 2 से कितना दिगंत भाग 2 से कितना क्वेश्चन पूछा है वो आपको हम दिखाने वाले हैं, और व्याकरण से कितना क्वेश्चन पूछा है वो अभी दिखाने वाले हैं। तो चलिए इधर आते हैं कहाँ तक बुक से क्वेश्चन था वो बताते हैं आप सभी लोगों को। देखिए यहाँ 50 क्वेश्चन जो है बुक से लिया गया। समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? तो ये बता ही दिए थे 50 का अशोक वाजपेयी के। अब 51 नंबर से देखिए यहाँ से 51 नंबर से व्याकरण का क्वेश्चन उठा लिया है बिहार बोर्ड, यानी कि 2000 पहले का जो पूछता था व्याकरण से लगभग हिंदी से 45 क्वेश्चन पूछता था और व्याकरण से 55, और अब की बार जो है व्याकरण को आधा और हिंदी को आधा कर दिया है। तो आप सभी लोगों को और भी फ़ायदा है क्योंकि जिसका बुक पूरा कंप्लीट होगा वो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही करके आएगा 100%, क्योंकि 50% हिंदी का रखा गया और 50% व्याकरण का। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यहाँ से देखिए 100 नंबर तक यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ से खंड ब से विषय निष्ठ प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखने के लिए बोल रहा है। तो निबंध लिखने के लिए यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन पूछा है। 6 क्वेश्चन में से एक प्रश्न एक पर निबंध लिखने के लिए बोल रहा है। तो किसी एक पर आप सभी लोग निबंध लिख लीजिएगा। राष्ट्र निर्माण और नारी, नशा उन्मूलन, बेरोजगारी, छात्र अनुशासन, स्वच्छ भारत अभियान और साहित्य और समाज। तो 6 में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। इसमें से निबंध में 8 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, 50 उधर और 8 इधर। और यहाँ पर देखिए किन्हीं दो प्रश्नों का सप्रंग व्याख्या करने के लिए पूछ रहा है, यानी कि एक यहाँ पर एक गो व्याख्या कीजिएगा तो 4 नंबर देगा और 2 गो व्याख्या कीजिएगा तो 8 नंबर। उधर 58 और 8 कितना हो गया? 58 2 60 6 66 नंबर इधर हो गया। फिर यहाँ पर 5 नंबर का अपने विद्यालय यानी कि किसी पर भी अपने विद्यालय पर निबंध आवेदन पत्र लिखने के लिए बोल रहा है। तो इसमें 5 नंबर 66 5 71 नंबर हो गया। और इधर देखिए 5 दूनी 10 यानी कि किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है आप सभी लोगों को। 5 दूनी 10 76 10 86 हो गया और 86 और यहाँ पर 15 किन्हीं 3 प्रश्नों का 86 और 15 101 हो गया। देखिए बिहार बोर्ड ने एक बार गलती किया, 101 मार्क्स का क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। उससे आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग 100 नंबर ही बनाइएगा। एक भी ज़्यादा क्वेश्चन यानी कि 100 में से 50 बनाने के लिए बोल रहा है तो 50 ही बनाइएगा, 51 नहीं कोई भी बना दीजिएगा, क्योंकि 51 अगर बनाते हैं आप और 51 नंबर गलत हो जाता है आपका तो इधर से आप सभी लोगों को नंबर काट दिया जाएगा, यानी कि 50 में से 49 नंबर ही आप सभी लोगों को मिलेगा। तो 100 में से 50 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखना है
यह गलती आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास फैलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का ओरिजिनल पेपर आप सभी लोगों को एग्ज़ाम से पहले देखने के लिए मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।